अपन भी भारी भीड़ है ज्यादा बच के कैसे होंगे। कम से कम 50 से 60 रोड मंजरे टोले के नाम से, गांव फलियों के नाम से मंजूर हुए हैं और टेंडर लगना बाकी है। जैसे टेंडर लग जाएंगे उसके पश्चात आपके गांव में, आपके फलिये में 6 से 8 महीने, साल भर के अंदर आपके गांव में रोड का काम भी चालू हो जाएगा। और इसके साथ जिस प्रकार से जितने भी जो हमने वादे किए थे वो सभी वादे को मैं पूरा करने के लिए निरंतर आपके बीच में उपस्थित हुई हूं और आगे भी अच्छे से काम हम करेंगे। हमारे गोहड़ा दादा के पंचायतों में भी, और जिसकी पंचायत छूट भी गई वो भी बहुत जल्दी लेटर बना के हमने दे चुके हैं। हो सकता है जल्दी मंजूर होकर वहां का भी काम आ जाएगा। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगी कि चाहे पंचायत का भवन हो, चाहे हेडपंप हो, चाहे रोड हो, चाहे डीपी हो और चाहे टैंकर हो, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में काम आ रहा वो काम में पहली प्राथमिकता के लेकर आप सबकी समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा निरंतर आगे काम करती रहती हूँ। क्योंकि आप हो तो मैं विधायक बनी, अगर आप सहयोग नहीं करो तो मैं भी विधायक कैसे बन सकती है आप भी जानते हो। तो आपकी जो विश्वास आप लोगों ने मेरे पे किया वो विश्वास को मैं हमेशा बनाकर रखूंगी और आपके हर गांव, हर फले, हर सड़क तक का जो विकास का वादा किया वो काम मैं जरूर पूर्ण करूंगी, ऐसा मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ। और दूसरी बात, आज हमारी सरकार नहीं है, आप सबको मालूम अपनी सरकार नहीं है, उसके बाद में भी सरकारी अधिकारियों से, चाहे भोपाल से लेकर अलीराजपुर तक की लड़ाई लड़कर अगर ये कोई काम अगर मैं लेकर आई हूं तो ये हम सबके लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। ये मैं बोलना चाहती हूँ आपको। सरकारें हमेशा एक ही बात बोलती है, मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह से कर्ज में डूब चुकी है। लाडली बहना के नाम से जितने भी फार्म भरवाए लेकिन आधे से ज्यादा नाम कटने का काम चल रहा है। ये जिस प्रकार से झूठ बोलती है, हमको सबको बोला था युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन इतने बैठे, इतने युवा बैठे, कोई बताएगा किसी को नौकरी मिली? आपको मिली? हाथ खड़े करके बता दो अगर किसी को नौकरी मिली तो। किसी को नहीं मिली। और महंगाई की बात कर रहे थे, जैसे ही महंगाई आज की स्थिति क्या है, हम खाद बीज भी लेने जाते तो समय पे हमें खाद बीज नहीं मिलता और कई जगह हमारे आदिवासी किसान भाइयों को लठ मिली। ये आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा। ये भाजपा का असली चेहरा सामने आता है। हमारे बेटा बेटी कितनी महंगी पढ़ाई करते लेकिन रोजगार के लिए भटकते रहते, पूरी तरह से बेरोजगार है, उनको कोई सरकार रोजगार नहीं दे रही है। ये चिंता का विषय हम सबके लिए। और आपने भी देखा होगा जिस प्रकार से हम सब आदिवासी समाज का, हमारा अपना समाज, और मुझे गर्व है कि हम आदिवासी समाज से है। हमारे समाज में जब शादी होती तो कम से कम 2 से 3 किलो चांदी चढ़ती। और आप सबको मालूम कितने किलो चांदी चढ़ाते अपन? बताओ, 2 किलो 3 किलो चढ़ती कि नहीं चढ़ती? हाथ ऊपर करके बताओ कितने किलो चढ़ाते अपन? चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? लेकिन आज की स्थिति में क्या स्थिति हो गई, भाजपा की सरकार ने चांदी का भाव 3 लाख रुपए किलो कर दिया। कितना? 3.5 लाख। कितना हो गया? 3,20,000 रुपए किलो हो गई चांदी। ये भाजपा का 3 लाख से ऊपर हो गई। 3,20,000 की चांदी 1 किलो में मिल, तो बताओ हमारे आदिवासी किसान कैसे 3 लाख रुपए में 1 किलो चांदी लेंगे? ये चिंता का विषय है कि नहीं है? बताओ आप। तो ये हम हमारे बेटा बेटी की शादी करने में हमारा आदिवासी समाज असमर्थ रहेगा, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ।
इसलिए आप सब कमर कस लेना। अभी 1 साल के अंदर हमारे सरपंच के चुनाव आ रहे हैं, 1 साल के अंदर जनपदों के, जिला पंचायतों के और सभी चुनाव 1 साल के बाद चालू हो जाएंगे। कोशिश ये करना कि चांदी कांग्रेस के जमाने में कितनी थी, 40,000 रुपए किलो, 35,000 रुपए किलो मिलते थे कि नहीं मिलते थे? 7,000 रुपए भी मिली, 14,000 रुपए भी किलो मिली। और भाजपा के राज में 3.5 लाख, 3 लाख ने 50,000 रुपए किलो, 1 किलो चांदी। ये समझ लो आप लोग। तो हमको सबको सतर्क होना पड़ेगा और निश्चित ही जो जो चुनाव आएंगे उसमें हमारे राहुल गांधी हम सबके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे उमंग सिंगार जी हम सबके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं आदिवासियों के लिए, और हमारे कमलनाथ जी हम सबके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करके हम कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे तो ये महंगाई कम होगी। अगर नहीं बनी तो समझ लेना कि 5 लाख रुपए किलो भी हो जाएगी चांदी। इस बात को मत भूलना आप लोग। ये स्थिति हो गई हमारे आदिवासियों की। और हर जगह जहां देखे वहां कोई जमीन छीन रहा, कोई पहाड़ काट रहा, कोई जंगल काट रहा। ये जो भाजपा की सरकार हमारी कमर तोड़ रही है, इन लोगों से सावधान